आज जो मेरे पास गाड़ी खड़ी हुई है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको नाम बताऊं इस गाड़ी का, आप ही मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। मेरे पास आज जो है मारुति सुजुकी वैगनार खड़ी हुई है और ये वैगनार जो टॉल बॉय डिजाइन की वजह से इतनी ज्यादा चर्चे में रहती है, साथ में मारुति का लोगो है तो गाड़ी रिलायबल भी है, एफिशिएंसी भी अच्छा ऑफर करती है। साथ ही में गाड़ी के बोनट के अंदर जो ये 1.0 लीटर का इंजन लगाया हुआ है वो इसका एक तरीके से मेन दिल आप मान लो। सब कुछ इस इंजन के बदौलत ये गाड़ी इतनी ज्यादा सेल में रहती है। और साथ में वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि VXI वेरिएंट क्यों इतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, प्राइस क्या है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन अगर आप देखते हो प्राइस और फीचर्स का, क्या आपको वैल्यू फॉर मनी लगेगी ये गाड़ी, नहीं लगेगी, और किन लोगों को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो ये सारी बातें आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप VXI वेरिएंट की चाबी आप देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको देखने को मिल जाती है, जहां पे सामने की तरफ दो बटन्स दिए जाते हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर पाते हो। अगर आप दोनों बटनों को सेम टाइम पे दबा के रखोगे तो गाड़ी जो है आवाज करने लग जाती है। तो अगर आपको पार्किंग वगैरह में ढूंढना है डेफिनेटली ये फीचर आपके जो है काम में आने वाला है। बाकी पीछे की तरफ बात करें तो सुजुकी का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। अब देखो ये जो वैगनर का VXI वेरिएंट है ना वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, चाहे फिर वो आप CNG में ले लो, चाहे फिर वो आप पेट्रोल में ले लो। मेरे पास पेट्रोल वाली खड़ी हुई है और आज बात सिर्फ पेट्रोल की होगी कि भैया पेट्रोल में वैगनर कैसी है कैसी नहीं है, वो सारी चीजें। सबसे पहले तो चाबी को अपना बनाने के लिए अगर आप बात करोगे तो 5,57,000 यानी कि 5.57 लाख एक्स शोरूम जो है आपको खर्च करने पड़ेंगे। एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ, ऑन रोड जानना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, साथ में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट वगैरह करते हो। और इसके अंदर आपको मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट पे वैगनर का ये VXI वेरिएंट, जो कि मुझे लगता है सबसे वैल्यू फॉर मनी है। वो क्यों, अब देख लेते हैं वो क्यों। सबसे पहले तो गाड़ी का एक बार आप फ्रंट लुक देखो भाई, फ्रंट से गाड़ी कुछ इस तरीके के देखने को मिलती है। व्हाइट कलर है, हालांकि इसके अंदर मल्टीपल कलर्स आपको मिलते हैं, ब्लैक भी आता है, रेड भी आता है और ग्रे भी है, सिल्वर भी है, मल्टीपल कलर्स है। तो जो आपका फेवरेट है वो आप ले सकते हो। उसके अलावा देखो हेडलाइट की बात करें तो थ्रो वाइज आपको हो सकता है थोड़ी सी कमी लगे, बट डिजाइन वाइज कहीं से भी बुरी नहीं लगती है। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं और जो हेडलाइट का सेटअप है वो पूरा हेलोजन है। पार्किंग लाइट नीचे की तरफ, हालांकि जो फॉग लैंप है वो VXI के अंदर नहीं मिलती, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके खरीद सकते हो। प्लग एंड प्ले है, प्रोजेक्टर लगवाने प्रोजेक्टर लगवा लो, जो आपका टेस्ट है उस हिसाब से आप कर सकते हो। देन फ्रंट की तरफ नीचे वाले सेक्शन की बात करें तो ये पूरा ब्लैक दे रखा है और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना अगर आप वो जज करोगे तो एक हाथ से भी कम है, मतलब मेरा इतना बड़ा हाथ है और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो बम्पर से ऊपर निकल रहा है। तो गाड़ी का फ्रंट अप्रोच एंगल थोड़ा सा कम है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। तो अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पे गाड़ी लग जाएगी तो ध्यान रखना, मे बी ना भी लगे, बट हाँ ज्यादा बड़े खड्डे रहेंगे ना तो गाड़ी डेफिनेटली लगेगी, ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे फ्रंट में क्रोम कंपनी फिटर आता है, सुजुकी का लोगो देख लो। टो करनी पड़ती है तो वो आप इजीली यहाँ से जो है कर पाते हो। और वैगनर इंडिया के अंदर टॉल बॉय डिजाइन होने के कारण इतनी ज्यादा बिकती है, फिर चाहे वो प्राइवेट बायर हो चाहे फिर वो कॉमर्शियल बायर हो, हर एक कोई इसको गाड़ी को लेना पसंद करता है। उसके पीछे सिर्फ यही नहीं है कि टॉल बॉय डिजाइन, उसके पीछे रीजन है इसका प्राइस, मेंटेनेंस कॉस्ट, एफिशिएंसी, सर्विस नेटवर्क, रीसेल, इतनी सारी चीजें, बहुत बड़ी लिस्ट है वैगनार के सक्सेस होने की। इसको इस सेगमेंट में कोई दूसरी गाड़ी बीट ही नहीं कर पा रही है, चाहे फिर वो खुद की मारुति की क्यों ना हो। वैगनार मींस वैगनार है, लोगों के लिए इमोशन है एक तरीके का, तो वो चीज वैगनार के साथ में बहुत ज्यादा रहती है। देन गाड़ी के व्हील्स की बात करें, स्टील व्हील है, व्हील कवर के साथ में व्हील कवर दिए जाते हैं इस प्राइस पॉइंट के अंदर। और जो टायर डले हुए हैं ना वो MRF की तरफ से आते हैं, ZV TV सीरीज वाले, और जिसके अंदर जो साइज मिलता है वो 165 70 R14। हालांकि टायर थोड़ा सा छोटा है, कई लोग इसमें अपग्रेड भी करा लेते हैं, बट आप एक बार चला के देखना, देन आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल मुझे तो ऐसा लगता है कि वैगनार जो भी ले रहा है ना उसको इसमें कोई अलॉय वलॉय का ऐसा चक्कर रहेगा नहीं। बट अगर आपको चाहिए तो आप आफ्टर मार्केट जाकर लगवा सकते हो या फिर मारुति से भी आप ले सकते हो। बाकी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में ड्रम आते हैं। गाड़ी का जो अप्रोच एंगल वाली बात बोली थी, साथ में गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है, 170 mm के आसपास का जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो देखने को मिलता है, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से सफिशियंट नहीं है। हालांकि सिटी के हिसाब से बहुत परफेक्ट है, बट हाई ग्राउंड क्लियरेंस होना इंडिया के अंदर मस्ट है, वो वाली चीज आज की डेट में हो चुकी है, तो इसलिए मैंने बता दिया है। देन देखो गाड़ी की बात करोगे तो सिंगल टोन है, सब कुछ आपको बॉडी कलर के अंदर दे रखा है, चाहे वो पिलर हो, डोर हैंडल हो, मिरर हो, सब कुछ बॉडी कलर आता है, कोई ऐसा फर्क है नहीं। मिरर से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी हो जाते हैं हालांकि, तो बढ़िया चीज है। विंडो एरिया अच्छा है, दरवाजे अच्छे खासे खुलते हैं। अगर आप एक बार ओपनिंग देखोगे गाड़ी की तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 90 डिग्री जो है दरवाजा ये वाला खुल जाता है, और इंग्रेस एग्रेस बहुत इजी हो जाता है। अगर आपके घर में ओल्ड एज वाले बंदे हैं, आपके ग्रैंडफादर हैं या कोई भी हैं, तो भाई उनको अंदर जाने निकलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और
जो ये गाड़ी है ना, जो ये गाड़ी कर सकती है वो कोई दूसरी गाड़ी नहीं कर सकती, क्योंकि ये भाई जब आपको चाहिए ना वो तब काम में आएगी। ये मारुति के साथ में हमेशा से जो इफेक्ट है, रात में चाहिए, दिन में चाहिए, दोपहर में चाहिए, ये गाड़ी आपको सर्विस हमेशा देगी। कहने का मतलब ये है, आंख बंद करो, सेल्फ मारो, गाड़ी स्टार्ट होती है। ये मेरा कहने का मतलब है। बाकी सेंसर वगैरह हालांकि गाड़ी आज की डेट के हिसाब से दे रही है, रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी हैं, टेल लाइट्स वगैरह कुछ इस तरीके की दिखती है। पीछे से भी बड़ा बड़ा फील गाड़ी के साथ में कहीं ना कहीं आता है, छोटी कहीं से भी नहीं फील होती है। वो एक और यूएसपी है वैगनआर की इतना ज़्यादा सक्सेस होने की। देन पीछे बूट बात करें, बूट भी अच्छा खासा मिलता है, लगभग आपको 341 लीटर का बूट मिलता है, जो कि स्विफ्ट के अंदर भी इतना नहीं आता है। तो ये एक और यूएसपी है वैगनआर की इतना ज़्यादा सक्सेस होने की। देन पार्सल ट्रे बेस वेरिएंट से आती है तो यहाँ पे दी जा रही है। नीचे की तरफ बात करें, प्रॉपर स्पेयर टायर मिलता है, फुल व्हील की तरह आप यूज़ कर पाओगे, सेम साइज़ का है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आने वाली है। इसको आप इस तरीके से जो है कवर वगैरह कर सकते हो। बाकी कवरिंग वगैरह ठीक दे रखी है, कोई परेशानी इसके अंदर नहीं है। हालांकि जो हुक्स वगैरह आज की डेट में चल रहे हैं वैसा कुछ सेटअप नहीं आता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए है, बीच वाले के लिए यहाँ पे दे रखी है, और जो सीट है वो 60-40 के अंदर स्प्लिट हो जाती है। अभी दिखाता हूँ कैसे काम करती है। और देखो बूट प्रॉपर जो है कवर यहाँ पे करा गया। ये सारा टेल लाइट्स का जो सेक्शन है वो हैलोजन मिलता है, और मुझे नहीं लगता कि आप एलईडीज वगैरह एक्सपेक्ट जो है इस प्राइस पॉइंट के अंदर करने वाले हो। और अब देख लेते हैं गाड़ी का इंजन मेन। तो भैया इस तरीके से करो, इजीली जो है ये खुल जाएगा। और अब दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर जो इंजन वगैरह है वो कैसा है। ये देखो भाई, यहाँ पे आपको दिया जाता है 1.0 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड रिलायबल इंजन मारुति की तरफ से आता है। कभी भी कोई परेशानी आपको इंजन से रिलेटेड नहीं आएगी, चाहे फिर वो गियर बॉक्स की बात कर लो, सब कुछ टॉप नॉच आपको देखने को मिलता है। बाकी बैटरी का प्लेसमेंट, ये सारा सेटअप, यहाँ पे जो कूलेंट डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, वॉशर वगैरह डालना है वो साइड में यहाँ पे जो प्लेस कराया है। बोनट के अंदर बात करोगे ना तो इंसुलेशन वगैरह नहीं मिलती है। अब मेन बात करें कि भैया पावर वगैरह क्या बना देता है, अगर आपको वो जाननी है तो वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे 65 bhp की पावर और लगभग आपको 89 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो देखने को मिलता है, जो कि पेपर्स पे ज़रूर से कम है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना तो वैसे भी थोड़ा सा आपको कम लग सकता है। अगर आप बंदे भर लेते हो और फिर इस गाड़ी को एसी के अंदर ड्राइव करते हो तो गाड़ी स्ट्रगल करने लगती है कुछ कुछ टाइम पे। ऐसा नहीं है हर एक टाइम स्ट्रगल करती है, बट कुछ कुछ टाइम पे आपको ये वाली चीज़ फील होगी गाड़ी के अंदर। देन गाड़ी का देखो ये वाला जो डोर है वो भी अच्छा खासा खुलता है। एक बार आप सीट का पोजीशनिंग वगैरह भी देख लो, इंग्रेस एग्रेस बहुत ईजी है। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला, अंदर आ जाएँ तो अंदर आके मैं आपको चलो कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, चाबी को बाहर निकालते हैं और इसकी जगह पर लगाता हूँ चाबी को। तो यहाँ पे आपको चाबी जो है इसके अंदर लगानी है, और जैसे ही सेल्फ मारोगे स्टार्ट होगा इंजन। देन हैजार्ड वगैरह को करते हैं बंद। देखो एक चीज़ और बताऊँ देखो गाड़ी के बारे में, ये स्टीयरिंग व्हील सही बताऊं, मुझे पर्सनली बहुत हैवी फील हुआ सिटी के हिसाब से, जो कि मैंने गाड़ी को ड्राइव करने के बाद फील किया है। ये थोड़ा सा हैवी रहता है, हैवियर साइड पे है। एक उंगली से अगर आप चाहो तो दम लगाना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा मुझे पर्सनली ये वाली चीज़ पसंद नहीं आई। जो कि टाटा में टियागो ले लो, एल्ट्रॉस ले लो, पंच ले लो, उन सब के जो स्टीयरिंग है भाई क्या ही लाइट है, मतलब एक उंगली से मतलब मक्खन की तरह घूमते हैं। तो वो मारुति की मोस्टली गाड़ियों के साथ में ये वाली चीज़ रहती है। देन इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ टिल्ट आपको दे रखी है, टेलीस्कोपिक एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। बाकी देखो जो फीचर्स हैं जैसे कि पावर विंडो वगैरह से रिलेटेड वो सारे हैं। ऑटो डाउन मिलता है। ऑटो अप की बात करें तो ऑटो अप गाड़ी के अंदर नहीं आता है। मिरर्स को अंदर से एडजस्ट करना है वो कर पाते, ऑटो फोल्ड नहीं होगा, वो मैनुअल करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आइडियल स्टार्ट स्टॉप और ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे जो है ऑफर की जाती हैं। डुअल टोन थीम आती है, ब्लैक और जो बेज का कॉम्बिनेशन है वो गाड़ी के साथ में सही लग रहा है। ये बेज है, ओवरऑल एरीनेस वाली फील गाड़ी के अंदर रहती है। देन ऊपर की तरफ बात करोगे, ये रूफ लाइनर भी पूरा बेज कलर के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो एरीनेस की दिक्कत नहीं आती है। और हेडरूम देखना है तो अगर आपकी हाइट 6 फीट है, 6 फीट से ज़्यादा है, भैया इतना अच्छा खासा हेडरूम मिलेगा, जो कि आपको स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों के अंदर भी नहीं मिलता है। इसलिए ये वाली चीज़ मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दी है। बाकी गाड़ी के अंदर 5 की स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो मिलता है, ब्लूटूथ वाला इंफोटेनमेंट दे रखा है, एसी वगैरह दिया जाता है। बाकी और बात करें, सेंटर में एक बोतल होल्डर है, हैंड ब्रेक वगैरह यहाँ पे है। तो ये तो नॉमिनल वाली चीज़ है, वो सारी तो मिलती है। अब ये नई वाली वैगनआर है तो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग जो है मिल जाते हैं, हालांकि ये एडजस्टेबल जो है नहीं आते हैं, सीट बेल्ट वगैरह। बाकी गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर्स भी ऑफर करे जाते हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं है पैसा खर्च करना पड़ेगा गाड़ी को लेने के बाद, तो सब कुछ दिया जाता है। वेल बैलेंस फीचर्स और प्राइस का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो ये VXI वेरिएंट आपको लगेगा। ये आप फील करके भी देखोगे जब आप डीलरशिप वगैरह पे इस गाड़ी को देखने आओगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई वैल्यू फॉर मनी है। देन ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वैनिटी मिरर है, हालांकि एक चीज़ रह गई थी, टिकट होल्डर जरूर से दिया जाता है। एपलर वगैरह ये ब्लैक कलर के अंदर दिया जाता है, हालांकि अगर आप सोच रहे हो बोनट वगैरह दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। और ये जो चीज़ है ना, ये इसका एंटेना है, जो कि आपको यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ लगा के दे दिया जाएगा जब आप गाड़ी की डिलीवरी लोगे तो उस टाइम पे। देन पीछे की तरफ आ जाएं
तो देखो पीछे भी प्रॉपर स्पेस मिलेगा, गाड़ी के अंदर स्पेस की कोई कमी नहीं होगी, बोतल होल्डर वगैरह सब कुछ सारी चीज़ जो है दे ही रखी है। स्पीकर्स देखने हैं रियर में, तो भाई रियर में स्पीकर्स नहीं है, सिर्फ फ्रंट के अंदर जो स्पीकर्स है वो आपको यहाँ पे जो मिलते हैं। और देखो जो सीट फोल्ड वाली बात थी, ये देखो इस तरीके से आप फोल्ड वगैरह सीट को कर सकते हो। हालांकि ये फिक्स्ड है, ये फ्रंट वाले भी फिक्स्ड है, सारे अपने हेडरेस्ट वगैरह जो है फिक्स्ड दे रखे हैं। अंदर आ जाएं तो देखो सीट सबसे पहले तो बहुत सॉफ्ट फील होती है, कुशन वगैरह अच्छा रहता है। नी रूम वगैरह की बात करें, नी रूम वगैरह बढ़िया है, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी ठीक मिलता है, बट थोड़ा सा कंजेस्टेड वाली फील ज़्यादा जो है इसके अंदर आती है, क्योंकि थोड़ा सा भिंचा भिंचा फील रहता है। भिंचे भिंचे से मेरा मतलब ये नहीं है कि एयरीनेस की दिक्कत है, दिक्कत ये है कि थोड़ा सा जो ओवरऑल व्हील बेस है ना गाड़ी का वो छोटा है, जिसकी वजह से मैं ये वाली बात आपको जो है बोल रहा हूँ कि इशू आपको लगेगा। बाकी हेडरूम में कोई इशू नहीं रहेगा, ये ऑनेस्टली विंडो एरिया वगैरह बढ़िया है। ये सीट की वजह से थोड़ा सा ऐसा लगता है, देखो मैं बताता हूँ, अगर मान लो मैं ऐसे बैठा हूँ तो देखो मुझे कितना अजीब जो है यहाँ पे फील हो रहा है, और थोड़ा सा ऐसा रहता तो थोड़ा सा बढ़िया लग सकता था। सीट का पोजीशनिंग हल्का सा अगर मैं मान लो सीधा करूँ इसको, तो मान लो इस तरीके से, अब तो भी बेटर जो है लग रहा है। तो अगर कोई बड़ा बंदा आगे की तरफ बैठा है जिसकी हेल्थ अच्छी है, जो रिक्लाइन करके चलाना चाहता है, तो पीछे वाले बंदे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा मेरी हाइट के हिसाब से भी। देन जो व्हील कवर्स हैं वो इसके अंदर मिलते हैं, फ्लोर ज़्यादा ऊंचा नहीं है, 3 बंदे कंफर्टेबल आएंगे। सीट ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो जो बंदे ट्रैवल के तौर पे भी इस गाड़ी को देखना चाहते हैं, पीछे सोना चाहते हैं, ये गाड़ी आपको जो है नो डाउट निराश नहीं करेगी। तो ये सब कुछ है इस मारुति सुजुकी वैगनार के VXI वेरिएंट के बारे में। 5,57,000 का प्राइस पॉइंट है इस गाड़ी का, जिसके अंदर 4 दरवाजे, 4 टायर, एक 1.0 लीटर का छोटा सा स्वीट एंड सिंपल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि लगभग 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आपको देगा। सेफ्टी वाले जो एक्टिव सेफ्टी वाले फीचर्स है वो गाड़ी के साथ में आपको जो है ऑफर कर दिए जाते हैं, बट हाँ सेफ्टी एक्सपेक्ट मत करना, जो कि मारुति की मोस्टली गाड़ियां आजकल जो है आपने देखा होगा फेस कर रही हैं, सेफ्टी वाली चीज़ आपको गाड़ी के अंदर जो है नहीं मिलती है, तो इसलिए सेफ्टी वाली बात आप हटा देना। बाकी गाड़ी आपको नो डाउट पसंद आएगी। स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो गाड़ी के साथ में आपको जो है दी जाती है। बाकी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जो मुझसे रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, डेफिनेटली पूछ लेना, और अपना ओपिनियन ज़रूर से बताना, आपको ये वैगनर का VXI वेरिएंट लुक वाइज, ओवरऑल या फीचर वाइज, प्राइस वाइज, ये सारी चीज़ें जो ऑफर कर रहा है वो कैसा लगा है। तो यही सब था आज की वीडियो में, कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।